नमस्कार, मैं नरेश कुमार एक बार फिर इस छंदों की श्रृंखला में छंद लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का छंद है मालिनी। तो अभी तक हमने इससे पहले वसंत तिल का छंद पढ़ा था और अब हम पढ़ते हैं मालिनी छंद। तो एचटेट दिसंबर 2025 टीजीटी और पीजीटी दोनों में महत्वपूर्ण है सवाल। इन छंदों से 3-4 सवाल अवश्य आते हैं। तो देखते हैं मालिनी छंद। मालिनी छंद का परिचय है। मालिनी छन्दस्य प्रत्येक चरणे पंचदशाक्षराणि भवन्ति। अर्थात मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 अक्षर होते हैं। ठीक है। चतुर्षु चरणेषु संपूर्ण, चारों चरणों में पूर्ण, 15 चौक 60। ठीक है। यानी 4 चरण होते हैं प्रत्येक छंद में और यहाँ पर 15 अक्षरों वाला मालिनी छंद है। ठीक है। तो चारों चरणों में कुल मिलाकर कई बार पूछ लेते हैं कि मालिनी छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 60। ठीक है। तो इस छंद का लक्षण है ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इस छंद का लक्षण है, इससे कई सवाल बनते हैं। ठीक है। यूजीसी में भी और अन्य परीक्षाओं में भी, सभी जगह एस्टेट में तो बनते ही बनते हैं, बाकी अन्य परीक्षाओं में भी इस श्लोक से कई सवाल बनने के संभावनाएं रहती है। ठीक है। तो आज इसको हम अच्छे से समझेंगे। जैसे हमने पहले किसी भी छंद को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस छंद का हम ये सूत्र याद कर लें। सबसे पहले य माता राज भान सलगा। ठीक है। इस सूत्र को ध्यान रखें। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, न न म य। तो 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये 5 गण होते हैं, इसमें 5 गण होते हैं। तो 3-3 प्रत्येक गण में है, तो टोटल कितने अक्षर हो गए, 5 तिया 15। तो सबसे पहले नगण, फिर नगण, फिर मगण, फिर यगण, फिर यगण। ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखना है कि 5 गण होते हैं। ठीक है। ये 5 गणों के लिए अक्षर आए हुए हैं। ठीक है। और युता यम, तो गुण संधि है यहाँ। तो युता मतलब युक्त होता है, इयम यह कौन सा, मालिनी। मालिनी छंद में क्या होता है कि मालिनी छंद का, मालिनी छंद में ये होता है कि इन 500 गणों से युक्त होता है। ठीक है। इतनी बात समझा गई। सबसे पहले नगण, फिर नगण, फिर मगण, फिर यगण, फिर यगण। ठीक है। तो इन 500 को याद रखेंगे। ठीक है। तो क्या है, तो युता यम जो इनसे युक्त होता है वो मालिनी छंद होता है। ठीक है। तो अब ये दो शब्द हैं, ये पारिभाषिक शब्द हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। तो भोगी का मतलब होता है, मैंने लिखा है यहाँ भोगी मतलब क्या है, अष्टभोगी, 8 भोगी प्रसिद्ध है। ठीक है। भोगी शब्द से 8 का, अष्ट का क्या होता है, 8, 8 संख्या का बोध होता है। ठीक है। भोगी कितने प्रसिद्ध हैं, 8 भोगी प्रसिद्ध हैं। ठीक है। और लोक कितने प्रसिद्ध हैं, लोक 7 प्रसिद्ध हैं। ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले भोगी 8 प्रसिद्ध हैं। तो यति यानी जो विराम होगा वो 8वें अक्षर पर होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला विराम यहाँ होगा जब हम श्लोक को गा रहे हैं मालिनी छंद के। तो उस श्लोक में क्या होगा, 8वें अक्षर पर यति होगी और फिर बाकी बच गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। और दूसरी यति कितने पे होगी, 7 पर। तो 8 और 7 वर्ण होते हैं। ठीक है। तो 7 लोक प्रसिद्ध हैं। तो लोक मैंने यहाँ लिखे हैं, भू भुआ स्वः मह
जन तप सत्यलोक। ठीक है, ये ऊर्ध्व मतलब 7 ऊपर के लोग हैं और 7 क्या है, अधः के लोग है। तो लोक संख्या है, लोक का मतलब होता है जो अतल वितल तुलत अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये नीचे के लोग और ऊपर के 7 लोग। ठीक है, तो यहाँ पर यति के लिए मैंने ये लिखा हुआ है कि यहाँ भोगी 8 प्रसिद्ध हैं, लोक 7 प्रसिद्ध हैं। अतः चतुर्थ एवं सप्तम वर्णे यति निर्धारितम। ठीक है, चतुर्थ नहीं है, ये थोड़ा यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, चतुर्थ नहीं अष्टम। ठीक है, अष्टम वर्णे और सप्तम वर्णे। ठीक है, चारों चरणों में कहा है, चारों चरणों में 8वें और 7वें अक्षर पर यति होगी। तो आपको आशा है कि ये समझ आ गया होगा। तो 5 गण होते हैं, युता यम युक्त होता है ये कौन सा, मालिनी। ठीक है, और अष्टभोगी प्रसिद्ध हैं, 7 लोक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले भोगी शब्द पहले आया है, तो सब पहले हमें 8वें वर्ण तक यति लेनी है। ठीक है, और फिर 7वें वर्ण तक। ठीक है, यानी पहले 8 होगा फिर बचेगा 7। ठीक है, तो पहले 8वें वर्ण पर फिर 7वें वर्ण पर। ठीक है, तो इस प्रकार से यति अविराम का निर्धारण है ये। ठीक है, भोगी शब्द से। इसके बाद हम देखते हैं, ये उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण को देखते हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतल का पहले अंक का 20वां श्लोक है, अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। ये कई बार उदाहरण के रूप में ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सरसिज मनुविद्धम सैवले नापि रम्यम। तो ये देखिए, मैं यति विराम कहाँ ले रहा हूँ, 8वें अक्षर पर। तो स 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो सरसिज मनुविद्धम सैवले नापि रम्यम। तो यहाँ पे एक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, दूसरी पंक्ति, मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8वें वर्ण तक ये यति होगी। इसके बाद तीसरा चरण है, यममधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 8 और 7 पर यति होगी। अंतिम पंक्ति ये सुक्ति है। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध सुक्ति है, कि मे वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुक्ति है। ठीक है, इस श्लोक में, और ये श्लोक छंद के रूप में भी पूछा जाता है। और ये सुक्ति किसने बोली है, ये अभिज्ञान शाकुंतल की सुक्ति है। कालिदास कवि हैं और दुष्यंत ये श्लोक गा रहा है। ठीक है, क्योंकि कि मधुर लोगों को मंडन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो प्रकृति से ही जो लोग सुंदर होते हैं उनको मंडन की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसा इसका अर्थ है। तो अर्थ आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अंदर अब हम थोड़ा घटा के देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम वो सूत्र लिख लेते हैं दोबारा से। तो क्या था, य माता राज भान सलगा। ठीक है, तो सबसे पहले न 2 बार आया, तो नगण में क्या होता है, तीनों के तीनों ह्रस्व होते हैं। ठीक है, तो 2 बार आया तो 6 वर्ण होंगे ना, तो वो नगण होंगे, यानी नगण होंगे। ठीक है, यानी ह्रस्व होंगे। क्या होगा, ह्रस्व। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 ये ह्रस्व है। ठीक है, ये इतना ध्यान रख लेंगे तो जल्दी से पकड़ में आ जाएगा छंद। ठीक है, तो ये भी देख लो, ह्रस्व 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 ह्रस्व। तो 6 वर्ण है, 3 2 5 और एक ये ही 6। ठीक है, तो इसमें भी ह्रस्व 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 3 ह्रस्व 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 ये 6। ठीक है, और इसके बाद ये भी ह्रस्व 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 और ह्रस्व। ठीक है, ये यानी नगण नगण 2 बार आता है। ठीक है, तो इससे भी पता चल गया कि हम मालिनी छंद है। ठीक है, तो 6 वर्ण हैं वो ह्रस्व आएंगे। ठीक है, यानी लघु आएंगे। इसके बाद मगन, तो मा ता रा। मगन में फिर क्या आएंगे, एक बार तीनों वर्ण दीर्घ आएंगे। तो वी भी दीर्घ है,
ये भी दीर्घ है, सही भी दीर्घ है। ठीक है, तो ये देखो एक बार आया, यहाँ भी देख लो दीर्घ दीर्घ दीर्घ, यहाँ भी दीर्घ दीर्घ दीर्घ, ना 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 मनो, हाँ ये रहा, एक दो तीन ये दीर्घ है। ठीक है, तो ये छह और फिर ये दीर्घ और ये दीर्घ, क्योंकि ऋणा संयोग अक्षर है, तो ऐसे देख सकते हैं। इसके पश्चात फिर यगण, यह माता, यह ह्रस्व होता है, माता दीर्घ होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों दीर्घ हो गए। और फिर यह, फिर एक बार फिर यह आएगा, तो दीर्घ नहीं, ह्रस्व, पी ह्रस्व है, माँ ये संयोग अक्षर है इसलिए दीर्घ, और आगे अंतिम ह्रस्व दीर्घ जोड़ दो। ठीक है, तो यह, तो आप समझ आ गई होगी बात। ठीक है, तो ऐसे ही चारों चरणों में होता है। तो ये मालिनी छंद था। ठीक है, तो इसमें ये विशेष रूप से ये ध्यान रखते हैं कि कई बार ये सवाल के रूप में ये पूछ लेते हैं कि नननमययुतेयम मालिनी भोगिलोकै अस्मिन् पदे अस्मिन् लक्षणे भोगी शब्देन कति संख्या निर्धारिता। ठीक है, तो 8 ये ध्यान रखेंगे, और लोक हैं वो 7। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और ये उदाहरण है, ये विज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक का 20वां श्लोक है। और 7 ऊपर के लोग 7 हैं, अधोलोक ये 7 हैं। ठीक है, तो इसीलिए 7 संख्या है, और भोगी अष्ट है, तो ये मैं लिखना भूल गया, कोई ना ये लिख के पीडीएफ में लिख देंगे। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, और यदि समझ ना आए तो कृपया जो भी प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें, और अपनी राय है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो वो मैसेज कर सकता है, मैं यहाँ फोन नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर 935078 ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, जो भी विषय पूरा होगा तो साथ साथ पीडीएफ भी दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शीघ्र ही एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।